नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के षष्ठ सप्ताह के त्रिंशत संख्या व्याख्यान अर्थात 30वें व्याख्यान में आपका स्वागत है। यद्यपि यह 30वां व्याख्यान 6वें सप्ताह का नहीं है, यह संधि पाठ्यक्रम का 30वां व्याख्यान है। अस्तु, तो पिछले व्याख्यान में हमने ष्टुत्व संधि के विषय में बात की थी और आज ष्टुत्व संधि के विषय में हम चर्चा करेंगे। अर्थात पिछले व्याख्यान में हमने ष्टुत्व संधि और उसके अपवाद को लेकर चर्चा की थी, तो आज हम ष्टुत्व संधि एवं उसके अपवाद को लेकर चर्चा करेंगे। ष्टुत्व संधि में अपवाद सूत्र एक ही था, शात, तो वहीं ष्टुत्व संधि में अपवाद सूत्र हमको दो दिखेंगे, न पदांता टोरणाम और तोह शी। तो इन्हीं विषयों को लेकर आज का व्याख्यान समर्पित है। तो हम एक बार स्लाइड में आज का पाठ्य विषय एक बार देख लेते हैं। तो हमारा पाठ्य विषय है ष्टुनाष्टुः अर्थात ष्टुनाष्टुः ष्टुत्व संधि विधायक सूत्र की व्याख्या एवं उसका उदाहरण। उसके बाद ष्टुत्व का अपवाद, नवदांता टोरणाम और तोह शी। फिर इसके बाद अभ्यास का प्रसंग आएगा। यद्यपि अभ्यास हम ष्टुत्व संधि के तुरंत बात करेंगे, किंतु पाठ्य विषय के अंतर्गत ष्टुत्व संधि, अपवाद, अभ्यास, यह क्रम रखने के लिए यहाँ पर इसको बोला गया है। अस्तु, अब यहाँ पर अधिक विलंब न करते हुए हम ष्टुत्व संधि विधायक सूत्र पर प्रवृत्त होंगे। ष्टुत्व संधि विधायक सूत्र है ष्टुना ष्टुः। अब यहाँ पे स्तोह का अनुवर्तन यदि हम कर लें, क्योंकि यदि आप स्तोह ष्टुना ष्टुः की संख्या देखेंगे तो वह है 8 4 40 और ष्टुनाष्टुः, अब यहां देखिए 8 4 41, अर्थात अष्टाध्यायी में स्तोह ष्टुनाष्टुः के तुरंत बाद ष्टुनाष्टुः है, तो स्तोह का अनुवर्तन उसमें हो जाता है। यह सबसे सरल अनुवर्तन वाले सूत्रों में से एक है। अस्तु, अब सूत्र का अर्थ क्या हुआ? स्तोह ष्टुनाष्टुः। अब यहां पर देखिए, मतलब सकार अथवा तवर्ग के योग में, सकार अथवा तवर्ग के योग में शकार, मूर्धन्य शकार अथवा टवर्ग आ जाए, मूर्धन्य शकार अथवा टवर्ग आ जाए तो सकार एवं तवर्ग को शकार एवं टवर्ग हो जाता है। अर्थात दंत्य स मूर्धन्य श में और तवर्ग ट वर्ग में बदल जाता है, जैसा कि 1 और 2। वही जैसा कि हमने अब तक प्रायः देखा है कि हर संधि में दो शर्तें होती हैं, प्रायः, हर जगह नहीं, परंतु प्रायः जो हमने देखा है कि हर संधि में दो शर्तें होती हैं। तो यहाँ पर भी दो शर्त है। क्या क्या? तो सकार अथवा तवर्ग के योग में यदि शकार अथवा तवर्ग आ जाता है तो दंत्य स मूर्धन्य श में और तवर्ग ट वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो दो शर्तें, रामस, पहली शर्त पूरी हो गई, टीकते दूसरी शर्त पूरी हो गई, अर्थात दोनों शर्तें पूरी हो गई, दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो यहाँ पे सकार जो है वह मूर्धन्य शकार में बदल जाएगा, अर्थात दंत्य से मूर्धन्य श में बदल जाएगा, तो रामस टीकते रामश टीकते बन जाएगा। और यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर भी जो एरो या जो तीर है वो 2 वे है, अर्थात दोनों तरफ से है। यानी ष्टुत्व संधि के साथ ही साथ ष्टुत्व संधि भी वह संधि है जो उभय प्रकृतिक है। अर्थात उभय प्रकृतिक कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि स अथवा तवर्ग के बाद श अथवा टवर्ग आए या इसका उल्टा होकर के ये स्थिति आ जाए, दोनों स्थितियों में संधि हो जाएगी, जैसा कि हमने ष्टुत्व संधि में भी देखा था। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ष्टुत्व संधि भी ष्टुत्व संधि के समान उभयवत स्थिति का परिपालन करता है। और इस विषय को चूंकि हम ष्टुत्व संधि में पर्याप्त रूप से देख चुके हैं, इसीलिए ष्टुत्व संधि में इसका विस्तार नहीं करेंगे। सार आप समझ चुके हैं। अब यहां पर वापस आते हैं। रामस टीकते, दो शर्तें, दोनों शर्तें पूरी हो गई तो संधि हो गई, रामस टीकते बन गया। इसी प्रकार से रामस षष्ठः, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर अगर हम देखें तो रामस षष्ठः, रामस दंत्य स आ गया, षष्ठः षष्ठः, तो दोनों शर्त पूरी हो गई।
अर्थात दंत्य स के बाद मूर्धन्य श आ गया, दंत्य स के बाद मूर्धन्य श आ गया, दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो रामस षष्ठः, तो यहाँ पे दंत्य स को मूर्धन्य श आदेश हो गया, रामस षष्ठः बन गया। इसी प्रकार से तत् टीका, वह टीका इस अर्थ में तत् टीका बन जाएगा, त को ट आदेश हो गया। इसी प्रकार से पेश ता। अब देखिए ये उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह उदाहरण हमें सिद्ध कर देता है कि ये जो संधि है, चाहे इस प्रकार से आए या इस प्रकार से आए, दोनों स्थितियों में संधि के विधान यथावत ही होगा। जैसे देखिए यहां पर देखिए पेश 2 1, यहां पे तो 1 2 1 2 है, यहां पर क्या हो गया 2 और 1, यहां पर क्या हो गया 2 और 1, यहां पर क्या हो गया 2 और 1। अर्थात यहां पे स्थानीय और निमित्त एक दूसरे के साथ स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफर चल जाता है। परंतु एक्सचेंज ऑफर चलने के बावजूद भी ष्टुत्व अथवा श्चुत्व, ये दोनों संधियां एक्सचेंज ऑफर को भी स्वीकार करते हुए अपनी संधि का विधान कर लेती हैं, सरल शब्दों में कहें तो। इसी प्रकार से पेशता, पेशता यहाँ पे मूर्धन्य श है, मूर्धन्य श है। अब इसी प्रकार से अगर हम इस विषय को देखें तो पेश और ता, तो पेश में मूर्धन्य श आ गया, ता तवर्ग में आ गया, तो दोनों शर्तें पूरी हो गई, 2 1 दोनों शर्तें पूरी हो गई। यहाँ पे त जो है वो ट वर्ग में बदल जाएगा, यानी त वर्ग में बदल जाएगा। त चूंकि प्रथम वर्ण है तो ट वर्ग के प्रथम वर्ण ट में बदल जाएगा। इस विषय को भी हम श्चुत्व संधि में देख चुके हैं। स्थानेन्तरतमः और यथा संख्य मनुदेश समानाम, इन दोनों सूत्रों की प्रवृत्ति यहां पर हमको दिखती है। अस्तु, तो पेशता बन गया, पेशता बन गया पेशता। तो यहां पर देखिए 1 2 1 2 और यहां पर 2 1, दोनों स्थितियों में, अर्थात चाहे ये स्थिति हो चाहे ये स्थिति हो, इन सभी स्थितियों में संधि का विधान हुआ। अस्तु, तो इसी प्रकार से अगर हम अभ्यास देखें तो दृष्टः, अब देखिए दृश और तः, तो यहां दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो दृष्टः बन गया। इसी प्रकार से उद्डयम उड्डयम तट्टिका महान्नामरः उद्दीनः इत्यादि रूप हमको प्राप्त हो जाएंगे। और जैसा कि हमने बात की है पूर्व में भी कि संधि का सर्वाधिक प्रयोग हमें भाषा में दिखता है, या यूं कहें कि भाषा में संधि का प्रयोग सर्वत्र दिखता है। बस हमें पहचानने की आवश्यकता है कि कहां पर किस संधि का प्रयोग किया गया है। तो जैसा हमने श्चुत्व संधि के विधान में मेघदूत का उदाहरण देखा था, तो श्चुत्व संधि के उदाहरण में हम कुमार संभव का उदाहरण अगर देखें तो हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर वृत्तानुपूर्वे नचार्ति दीर्घे जंघा शुभे शिष्टवतस्तदीये शेषांग निर्माण विधौ विधातुर लावण्य उत्पाद्य वास यत्न। अब यहाँ पर शिष्टवत, यहाँ पर जो है यहाँ पर ष्टुत्व संधि का विधान हमको प्राप्त होता है। अब ये और अधिक स्पष्ट होगा आगे के प्रसंगों के द्वारा, परंतु अभी के लिए इस प्रसंग में अगर हम देखें तो यहाँ पर ष्टुत्व संधि का विधान हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ष्टुत्व संधि के विधान को देखते हुए अब हम अगर आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि ष्टुत्व संधि के 2 अपवाद हैं, जिसमें प्रथम अपवाद न पदांता टोरणाम, यह सूत्र है। इस सूत्र का स्पष्टीकरण हम स्लाइड के माध्यम से कर सकते हैं, जहां हम देखेंगे अनुवर्तन के साथ अर्थ कुछ इस प्रकार से होता है कि पदांत टवर्ग के बाद, इसको समझने के लिए पहले इस विषय को बना करके रखते हैं, जिससे कि कहीं भी अगर देखना होगा तो हम यहीं पर देख करके इस विषय को समझ सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि उभयवत स्थिति में प्रवृत्ति हो जाती है, अर्थात 1 2 आए या 2 1 आए, दोनों स्थितियों में संधि की प्रवृत्ति होती है। खैर, तो यहां पर यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि पदांत टवर्ग के बाद, जैसे यहां पर देखिए पदांत टवर्ग के बाद अगर स अथवा तवर्ग आ जाता है, स अथवा तवर्ग आ जाता है, तो वहां पर श अथवा टवर्ग आदेश नहीं होगा। यानी कहने का सार क्या हो गया कि इस 2 और 1 में क्या है कि अगर टवर्ग के बाद अगर ये दोनों आ जाते हैं तो यहां पर संधि नहीं होगी। जैसे षड संतः, षड टवर्ग में आता है,
तो पहली शर्त पूरी हो गई यहाँ पर। इसका संतः स अथवा त वर्ग में आ गया, तो यहाँ दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य हुआ कि पदांत ट वर्ग के बाद अगर स अथवा त वर्ग आ जाए, जैसे कि षड संतः यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर पदांत ट वर्ग में आ गया, संतः दंत स भी आ गया। तो यहाँ पर दंत स को श जो हो सकता था वो नहीं होगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर षड संतः जैसा है वैसा ही करके हम इसकी वर्ण संहिता कर देंगे। कहने का तात्पर्य हुआ कि यह जो प्रसंग है, यह प्रसंग पदांत ट वर्ग के क्षेत्र में ष्टुत्व संधि का प्रसंग नहीं लागू होता अगर उसके बाद स अथवा त वर्ग है, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रथम अपवाद है जो कि ष्टुत्व संधि का परिमार्जन कर देता है, यानी ष्टुत्व संधि को रोक देता है। अब यहां पर सूत्र में अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि न पदांतात, ये तो ठीक है, न पदांत है तो ठीक है। अब यहाँ पे अनाम भी लिखा हुआ है, अनाम अर्थात नाम को छोड़कर, जैसा कि हमने इससे पहले भी बात की थी कि ज्ञान अज्ञान नाम अनाम। अब यहाँ पर नए अर्थ है। अब नए तत्पुरुष के अर्थ में यहाँ पे न होने के अर्थ में है। अस्तु, नए तत्पुरुष का भी अर्थ हम किसी प्रसंग में देख लेंगे, आज नहीं तो आज ये विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अनाम का मतलब हुआ नाम को छोड़कर। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यह जो नियम है कि पदांत ट वर्ग के बाद, साइड में देखिए, तो पदांत ट वर्ग के बाद स अथवा त वर्ग आएगा तो संधि नहीं होगी, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये जो नियम है ये नाम बाकी रहेगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो षड नाम, तो ये जो षड और ये जो नाम है, षड को अगर आप देखें तो षड पदांत ट वर्ग पदांत में है और ट वर्ग में आता है, अर्थात टू, अर्थात ट वर्ग में ड आता है। उसका नाम अभी जो न है ये त वर्ग में आता है, तो दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो यहाँ पर संधि नहीं होगी। लेकिन चूंकि सूत्र में ही बोल दिया अनाम, यानी सोचिए नाम ये कितना महत्वपूर्ण है कि इसको अलग से सूत्र में दिया गया कि न पदांतात टोहो अनाम, पदांत ट वर्ग के बाद ष्टुत्व संधि नहीं होगी, लेकिन अगर नाम आ गया तो वहां पर यह प्रसंग लागू नहीं होगा। यानी अगर नाम आ गया तो वहां पर ष्टुत्व संधि का प्रयोग हम करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर हम देखें तो षड नाम, यहां पर न को ण आदेश होता है और बाद में ड को भी ण होकर के षणाम रूप सिद्ध होता है। वस्तुतः नाम में जो आम है वह षष्ठी बहुवचन का रूप है। सुप और तिंग के प्रसंगों को अगर हम देखें, जैसा कि हमने प्रथम सप्ताह में बात भी की थी कि सुप के अंतर्गत 21 प्रत्यय आते हैं और तिंग के अंतर्गत 18। तो सुप के 21 प्रत्यय क्यों? क्योंकि 7 विभक्ति और 3 वचन, तो षष्ठी विभक्ति का जो बहुवचन है उसमें आम आता है और कई स्थानों पर उसका नाम आदेश हो जाता है। तो वस्तुतः ये उन पदों के नाम अर्थात षष्ठी विभक्ति के बहुवचन की सिद्धि के लिए आवश्यक है, जैसा कि हमने शरणाम उदाहरण में अभी सुना और हम साइड पे हम देख भी रहे हैं। तो नाम को इसलिए इससे बाहर निकाला गया कि सुबंत पदों की षष्ठी विभक्ति के बहुवचन की सिद्धियों में जहां जहां नाम है और जहां जहां आवश्यक होगा वहां पर हम उसकी संधि कर सकें। क्योंकि हमने पहले ही बात की है प्रथम सप्ताह में ही कि शब्द नित्य हैं, शब्द की स्थिति पहले से है, व्याकरण उसका अनुशासन करता है, अर्थात व्याकरण उसका नियमन करता है। व्याकरण ऐसी व्यवस्था बनाता है कि उन नित्य शब्दों की असीम संख्या को हम समझते हुए अपने भाषा का प्रयोग कर सकें। तो शरणाम यह स्थिति पहले से है और उसको बनाने के लिए व्याकरण में न पदांता टोरनाम कर दिया कि नाम छोड़ करके, नाम इस प्रसंगों को छोड़ करके यह संधि कहीं और लागू नहीं होगी, इसलिए अनाम। अस्तु, अब क्या अर्थ हुआ इसका कि पदांत ट वर्ग के बाद स अथवा त वर्ग आ जाए, पदांत ट वर्ग के बाद स अथवा त वर्ग आ जाए तो वहां पर संधि नहीं होगी, संधि नहीं होगी। लेकिन अगर नाम आ गया तो संधि हो जाएगी, जैसा शरणाम में हमको दिखता है। तो इस प्रकार से न पदांता टोरनाम यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में दृष्टिगत होता है, अनाम पद के विशेष रूप से प्रयोग होने के कारण। अब इसी के साथ
अगर हम द्वितीय अपवाद की बात करें तो वह है तोहशी, अपेक्षाकृत प्रथम अपवाद से सरल है। क्यों? क्योंकि एकदम सरल शब्दों में यह क्या कहता है, स्लाइड पे देखेंगे। अनुवर्तन के साथ अर्थ निकाल के देखें तो तवर्ग के पश्चात अगर श आ जाए, तवर्ग के पश्चात अगर श आ जाए तो तवर्ग टवर्ग में नहीं बदलेगा, यानी यहां पर विसंधि नहीं होगी। जैसे हम पुनः इसको बना लेते हैं, तवर्ग के पश्चात अगर श आ गया, तो वहां पर यह संधि नहीं होगी, वहां पर संधि नहीं होगी। जैसा संषष्ठः, अब यहां पर देखिए सन पदांत तवर्ग आ गया, न जो है वो तवर्ग में आता है, तो पहली शर्त पूरी हो गई। उसका षष्ठः आ गया तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो संषष्ठः, तो यहाँ पर न कोणा नहीं होगा, तो संषष्ठः, तो वर्ण संहिता के द्वारा संषष्ठः बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि संषष्ठः में षष्ठः बन सकता था पर नहीं बना, क्योंकि पदांत तवर्ग के बाद अगर श अर्थात मूर्धन्य श आ जाएगा तो वहां पर यह संधि नहीं होगी, अर्थात वहां पर ष्टुत्व संधि नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने आज के व्याख्यान में ष्टुत्व संधि विधायक सूत्र ष्टुनाष्टुः के साथ ही साथ इसके दो अपवाद सूत्र न पदांता टोरनाम और तोह शी, इन दोनों को देखा। जहां ष्टुत्व संधि में एक ही अपवाद था, वहीं ष्टुत्व संधि में दो अपवाद सूत्र हैं। तो यह भी एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एक प्रकार का वैकल्पिक प्रश्न आ जाता है या आ सकता है। या हमें समझना चाहिए कि ष्टुत्व और ष्टुत्व प्रकृति के रूप में देखें तो दोनों एक ही तरह से हैं, बस एक जगह ष्चु यानी तालव्य श और चवर्ग है, तो दूसरी जगह मूर्धन्य श और टवर्ग है। प्रकृति दोनों सूत्रों की या प्रकृति इन दोनों संधियों की एक ही है, लेकिन जहां ष्टुत्व संधि का एक ही अपवाद है, वहीं ष्टुत्व संधि के दो अपवाद हैं। यद्यपि इनके अपवादों में भी कुछ कुछ विषय हैं, परंतु उनकी चर्चा हम विस्तार के भय से नहीं करेंगे, और पश्चात यदि कभी प्रसंग होगा तो इस विषय को आप स्वयं अवगाहन करते हुए समझ लेंगे। अस्तु, और अधिक इस विषय पर चर्चा न करते हुए आप अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसका और अधिक अभ्यास करते रहेंगे, जिसके द्वारा आपको लौकिक संस्कृत में प्रयोग होने वाले संधियों का ज्ञान होता रहे और उसके साथ ही साथ ष्टुत्व और ष्टुत्व संधि का प्रसंग क्या है यह भी ज्ञान होता रहे। इसी आशा के साथ आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।